व्याकरण संहिता में आसन प्रकर में स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, इसको क्रमशः लगाना है जो कि हमने जो पढ़ा। कूट में लेना है आंसर आप लोगों को। मैं आपके मैसेज देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्या होता है आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है ना, पहला आंसर सही है। मैं आपकी मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। आपको 10-15 सेकंड का टाइम देता हूँ क्वेश्चन के लिए, आप लोग मैसेज कर लेना, उसके बाद बोलना है। आपको बोलने के लिए बोलता हूँ ना, बोल लेना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, पहला आंसर सही है। पहले आएगा शलभासन, जो कि लास्ट की लाइन है, शलभासन। उसके बाद मकरासन, शलभम मकरम उष्ट्रम भुजंगम और योगासनम। यहाँ पर हमने देखा था, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट की लाइन थी ना, श्लोक में दिया गया है। सर योगासन तो लास्ट में आएगा ना? हाँ लास्ट में आएगा, देखो शलभम मकरम चोष्ट्रम तो ऑप्शन होना चाहिए सही। और योगासनम। आंसर में इसमें अगर कर योगासन लास्ट में होगा तो ये नहीं होगा ना, लास्ट योगासन आएगा, ठीक है। शलभम मकरम उष्ट्रम DBA 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 और तो सी लास्ट और लास्ट वाला होगा। आंसर, लास्ट वाला आंसर सही रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर गलती होगी इस बारी, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, लास्ट वाला रहेगा। आंसर की देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर एक नंबर दिया था इसलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर डी करना है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर डी दिया है, पहला आंसर का डी रहेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, शलभम मकरम उष्ट्रासनम भुजंगम योगासनम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृष्टि किस आसन में वर्णित है? तो डी ऑप्शन, सिंह पद सिंह भद्र डी ऑप्शन। मेजोरिटी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम गोरक्ष योगासनम मत्स्येंद्रासन, ठीक है। जो सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन है ना, ये है भ्रूमध्य दृष्टि, और पद्मासन सिंहासन भद्रासन गोरक्षासन और योगासन में नासागर दृष्टि बताई गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पायुमूले वाम गुल्पम दक्ष गुल्प ततोपरि। पायुमूल में वाम गुल्प रखना है और दक्ष गुल्प ततोपरि, उसके ऊपर दक्ष गुल्प रखना है, यानी राइट गुल्प रखना है, यानी एडी गुल्प, यानी क्या होगा? एडी होगा। पद्मासन सर पद्मासन। मुक्तासन बड़ा मुक्तासन मुक्तासन। देखो पायुमूल पर वाम गुल पर रखना है। जब पायुमूल यानी गुदा स्थान बोला जाता है पायु को, है ना, उसमें वाम गुल पर रखना है, मतलब बाई एडी को लगाना है। और दक्ष गुल्प ततोपरि, यानी वाम गुल्प पर दक्ष गुल्प, यानी राइट जो पैर की एडी रहती है ना, उसको इसके ऊपर रखना है, वाम गुल्प के ऊपर। तो एडियो के एडी ऊपर रहती है, उसको किसके लिए बोला गया है? मुक्तासन के लिए। और यहीं पर समझ लीजिए कि इस साइड में रहता हो कि यहाँ पर दिया होता मेंढर, है ना, उसके ऊपर ही। तो मेंढर के ऊपर क्या रहेगा? गुल्फर रहेगा, दक्ष गुल्फर, तो वो होगा सिद्धासन। नासाग्र दृष्टि, इनके आसन में नासाग्र दृष्टि है। डी 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 ऑप्शन है सर। पद्मासन गोरक्षासन योगासन भद्रासन और सिंहासन, ये 5 ही आसन में दिया गया है नासाग्र दृष्टि, ठीक है। और सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन में भ्रूमध्य दृष्टि दिया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़कर आए होंगे ना आसन वाला चैप्टर, और मेरे जो एमसीक्यू करोगे, सिर्फ ये एमसीक्यू भी करोगे ना, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका आसन का घेरन संहिता में। आप लिख के रख लो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं घेरन संहिता के आसन में से, क्योंकि सारे आसन को कवर किया गया, वो भी अच्छे से कंपेयर करके और श्लोक के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस आपको पूरा तरीके से इसको रीड कर लेना है। देखिए, व्यात्तवक्रो जलंधरेण नासाग्रम अवलोकित, यानी व्यात्तवक्रो यानी मुंह को ओपन करना है, ठीक है, और जालंधर बंद लगाना है, और नासाग्रम में दृष्टि रखना है। ये किस आसन के लिए बोला गया है? मुंह की बात किस आसन में बोली जाती है? मुंह के लिए सिंहासन। ये शब्द आएगा ना, कीवर्ड है, ये कीवर्ड है।
कोई भी आसन की विधि में आपको कीवर्ड देखना है। क्या देखना है? कीवर्ड को देखकर ही आपको आसन को लगाना है कि ये आसन हो सकती है, इस आसन की विधि ये हो सकती है ना। व्यात वक्त्रो यानी सिंहासन के लिए बोला गया है, मुंह की बात, मुंह ओपन करके आसन करने के लिए ना। चलो नेक्स्ट, हेतन मोक्ष कवाट भेदक, हेतन मोक्ष कवाट भेदन का। सिद्धासन 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 बी डी डी, ठीक है। सिद्धासन के लिए मोक्ष बोला गया है, सबको पता है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सभी को? दिख जी तो रही है सर सभी को स्क्रीन? यस सर ज्ञानेश्वरी जी आप जुड़ी हो ना, तो आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू होगा। जी आप सर एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम। हम डिस्कशन किया था। मृतासन सी मूर्तासन, ठीक है। मूर्तासन, मूर्तासन को शवासन भी बोला जाता है। माइक म्यूट कर लीजिए अभी। हाँ, मूर्तासन को शवासन भी बोला। मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयने चरेत। मुक्त पद्मासन लगाना है। मुक्त पद्मासन किसके लिए बोला गया है? मत्स्य मत्स्य मत्स्येंद्रासन नहीं है, मत्स्यासन, मत्स्यासन। और उत्तान शयवत यानी उत्तान शयन करना है ना, सोना है ना पीठ के बाद। एकदम कीवर्ड देखो, पूरा लाइन याद रखने की या फिर समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, कीवर्ड को देखना है और आगे बढ़ना है। योनिस्थानम योनिस्थानकम अंगुलिम मूल घटितम संपीड्य गुल्फतरम। देखो योनिस्थानकम, योनिस्थानकम और मूल घटितम संपीड्य गुल्फतरेण। सिद्धासन कितने सारे कीवर्ड है यहाँ पर। योनिस्थान तो सिद्धासन के लिए बहुत सारे कीवर्ड है। सिद्धासन के लिए गुड। सर्वव्याधि विनाश कारणम, ऐसे क्वेश्चन आता है। सर्वव्याधि विनाश कारण किन किन के लिए बोला गया है? 10 नंबर The B option. सर बी ऑप्शन है भद्रासन और भुजंगासन के लिए, सर्वव्याधि के लिए बोला गया है। और बाकी किसी आसन में नहीं रहेगा। जो बनाया गया है ना, जिसके लिए जो बनाया गया क्वेश्चन, इसका माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, जिसके लिए जो क्वेश्चन बनाया गया है, अब इन तीनों में से किसी में नहीं दिखेगा ये सर्वव्याधि विनाश कारण आसन, ठीक है। व्याधि और विकारों का नाश होता है पद्मासन से, लेकिन सर्व शब्द यूज नहीं किया गया श्लोक में। तो सिंहासन, भद्रासन, भुजंगासन के लिए, बाकी के लिए किसी आसन के लिए नहीं है, ठीक है। जो कुछ किया गया है वो कंपेरेटिव के हिसाब से किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुटासनम बंधस्तम कराभ्याम ध्रुत कंधरम। देखो ध्रुत कंधरम, कंधों को पकड़ने के लिए बात बताया गया है। कराभ्याम यानी कर यानी हाथ होता है, हाथों से। ध्रुत यानी पकड़ना, किसको? कंधे को, वो भी कुकुटासन में बैठकर। सिंपल है। अभी बताइए, अभी आप लोग इतना सिंपल कर दिया आप लोग के लिए। सर उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, मंडूक अलग होता है ना, कुकुटासन मंडूक की विधि अलग होती है जी। आसन बंधस्त उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्म उत्तान कुर्मासन है, ठीक है। कंधे को पकड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। बंधस्तम कुकुटासन में आकर, ठीक है। कराभ्याम ध्रुत कंधरम, कंधे को पकड़कर उत्तान करना, ठीक है। ये उत्तान कुर्मासन के लिए बोला गया है।
देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, जंगारूभ्याम जंगारूभ्याम धरा पिंड्यम यानी पिंडली स्थिर कायो द्विजानुनाम जानू ऊपरी करबंधन। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप जंगा और उरु के मध्य हो रहा है ना धरा पिंड्यम स्थिर काय, यानी यहाँ पर देखिए इसका जो अर्थ होता है स्थिर काय द्विजानुनाम यानी स्थिर काय, काय को क्या करना है स्थिर रखना है, ये बहुत जगह पर बात की गई है। बताइए यहाँ पर जंगा और उरु के धरा पिंड यानी उसमें अपने ये क्या बोलते हैं एडी को, पैर के एडी को है ना उसमें बीच में रखना है, जानू ऊपरी करद्वंदम। गौमुख गौमुख ही लग रहा है सर ये। 12 नंबर वृक्षासन लग रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हो। जानू के ऊपरी कर द्वंदम यानी जानू के ऊपर क्या रखना है, हाथों को रखने के लिए बोला गया है। एक मिनट इसको देखकर बता देंगे आपको, ठीक है ये क्वेश्चन बाद में करेंगे 12 नंबर का। डी सर डी आएगा ना स्वस्तिक आसन। हाँ स्वस्तिक आसन दिया गया है, अब उसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर दिया है लेकिन इसको चेक नहीं स्वस्तिक आसन ही होगा सर। कर लेते एक बार, फिर भी पहले इसको चलते कर योग्य के लिए सिद्धि देने वाले आसन। वज्रासन। हाँ वो आपको समझाना है ना, ठीक है सिद्धि सिद्धि देने वाले आसन, योगियों के लिए सिद्धि देने वाले आसन। सी ऑप्शन मुक्त वज्र ए ऑप्शन। तीन ही आसन में बताया वज्र गया है, गौरक्ष सी ऑप्शन। 3 आसन सी ऑप्शन है मुक्त गोरक्ष वज्र। गुड, मुक्तासन वज्रासन ऑप्शन सही है, सिद्धि देने वाले 3 ही आसन में बताया गया। घोर अंतरम सी ऑप्शन, घोर अंतरम यानी मस्तेंद्रासन। सर एफ नट मत्स्येंद्रासन। हाँ ये तो आपको तुरंत आना चाहिए था, मैंने तो कल भी बहुत बार बताया, आज भी बहुत बार बताया। सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन दोनों में ही तो बताया गया, भ्रो मध्य दृष्टि, भ्रो अंतरम, भ्रो के मध्य दृष्टि। रोग हनम किस आसन का लाभ है, रोग को दूर करता है रोग हनम। भुजंगासन मत्स्यासन। भुजंगासन। मत्स्यासन के लिए बोला गया है, भुजंगासन के लिए तो सभी रोग बोला गया है, मत्स्यासन। ये तीनों में सभी लोग बोला गया है, ध्यान रखना सभी लोग इन तीनों में बोला गया है, सिंहासन भद्रासन भुजंगासन, ठीक है ना, इन तीनों में ही बोला गया है सभी रोग, और मत्स्यासन में रोग हनम। हाँ क्वेश्चन है 16 नंबर, मंडूकासनम मध्यस्थम कर्पूराभ्याम धृत शिरम, सिर को पकड़ना है कर्पूर से, ठीक है मंडूकासनम मध्यस्थम। क्या आएगा आंसर इसका, मंडूकासन में कर्पूर से, कर्पूरा से ध्रुतम यानी पकड़ना है किसको, शिर को। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्ट देशे पाद तलाव अंगुष्टो द्वोच संस्पृश्येत, संस्पृश्येत बताइए 17 नंबर। पुष्ट देश यानी पीछे में, पीछे के भाग में, पाद तलाव मंडूकासन। अंगुष्टम, पैर के
पाद तलाव, ठीक है। यानी पैर को पीछे की तरफ लेकर जाना, अंगुष्ठ दोनों अंगुष्ठों को ए मंडूकासन। चिपका देना है पीछे की तरफ से। पकड़ना है। मंडूकासन। मंडूकासन। पैर के दोनों अंगूठे को संस्पृक्षे। वृक्षासन नहीं, ये मंडूकासन है, ठीक है। देखिए यहाँ की ये विधि आपको पिक्चर दिखा देता हूं। मंडूकासन। मंडूकासन। हाँ सर, मंडूकासन। पीछे की तरफ दोनों अंगूठे लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा है आप लोग चित्र, पिक्चर दिख रही है ना। तो यहाँ अंगूठे को मिलाना है, हम बोला ना अंगूठे को मिलाना है, दोनों घुटने को आगे रखना है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है पिक्चर है, यहाँ पर अंगूठे को मिला रही है पीछे की तरफ, वो तो सही है आगे साइड में, ठीक है। हाथ के लिए कुछ बोला गया नहीं है, हाथ कहाँ पर रखना है ये कुछ बोला गया नहीं है। समझ में आया आप लोग को? ये देखिएगा कर्पूराभ्याम है ना, यानी केहुनी से, ये उत्तान मंडूकासन था। केहुनी से हमें क्या करना है, सिर को पकड़ लेना है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दोनों अंगूठे लगे हुए एक दूसरे को पीछे की तरफ से, यस सर। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मंडूकासन, दोनों पाँव को पृष्ठ भाग में ले जाकर, दोनों पैर को हमें पृष्ठ भाग यानी पीछे की तरफ ले जाना है और अंगूठे मिलाना है। दोनों अंगूठे क्या करना है, एक दूसरे को मिला लेना है इस तरीके से। और फिर दोनों जो घुटने होंगे वो आगे की तरफ रहने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा अलग दिया गया है, यहाँ पर अंगूठे चिपका कर होने चाहिए, दोनों लगे हुए रहने चाहिए, सटके हुए रहने चाहिए। ये मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन हमने पढ़ा था ना, तो ये जो कोहनी है, कोहनी से पकड़ लेना तो सिर को, है ना, सिर को फेरा मार लेना। देखिए यहाँ पर मंडूकासन करके मस्तक को केवनी पर टिका लेना है। केवनी पर हम क्या रखे, मस्तक को रख दिए, इस तरीके से मंडूकासन होगा, उत्तान मंडूकासन। डन, क्लियर है? हेलो, यस सर। क्लियर है सर। ओके, हाँ बोल जाइएगा, मैं एक ही सिस्टम से हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है देहा अग्नि विवर्धते या देहा अग्नि कारणम। किन आसनों को कहा गया है? देह की अग्नि बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, किन आसनों के लिए कहा गया? बी मकरासन। भुजंगासन और मकरासन। वाह, गुड। मकरासन और भुजंगासन, इन दोनों के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंगी देवी किस आसन से संबंधित है? भुजंगासन। 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 देखने वाले भुजंगासन से रिलेटेड है भुजंग देवी। कोई हैंड रेस कर रहा हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर, चिबुक हृदय, चिबुक यानी हृदय पर लगाना, या फिर जालंधर बंद, या फिर कंटका संकोच, ठीक है। यह किस आसन के लिए कहा गया है? 20 नंबर, ऑप्शन बी। बी मंडूकासन। जालंधर बंद की बात किधर कितनी है? मंडूक और मुंडक आसन। जालंधर बंद पद्मासन में नहीं लगाते, हम सीधासन में नहीं लगाते हैं, कल पढ़े नहीं आपको। डी ऑप्शन सिद्धासन पद्मासन तो रहेगा ही, सिद्धासन पद्मासन तो रहेगा ही, बाकी छठो और किसमें बोला गया है जालंधर बंद? योगासन में ऑल्सो फॉरवर्ड। सर ठीक ऑप्शन है, मैं बी। ही बता देता सर ऑप्शन बी। हूं। गलत, ऑप्शन सी है। जिन्होंने भी सी दिया होगा उनका आंसर सही है। सिद्धासन, पद्मासन और गोरक्षासन और भद्रासन, ठीक है। इन्हीं आसन में बताया गया, पूरे आसन देख छाट लोगे तो इन्हीं आसन में दिखने में आएगा आपको, हृदय, जालंधर बंद, कंटका संकोच।
सर वैसे योगासन में भी होना चाहिए। बाकी में भी बताया गया है, ठीक है, लेकिन योगासन में नहीं है, योगासन में नहीं है। सिंहासन भी आएगा और भद्रासन में भी बताया जाता है, ठीक है। सिंहासन और भद्रासन में बताया जाता है, भद्रासन, लेकिन यहाँ पर योगासन है ना, इसकी वजह से ये आंसर कट जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर रहेगा सी। और सिंहासन में भी दिया गया है, क्या दिया गया, एक नोट कर लीजिएगा, सिंहासन और भद्रासन, सिंहासन और भद्रासन, हमारा सी आंसर, क्योंकि योगासन में नहीं दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर भी आप लोगों को शंका होगी तो। योगासन में देखिए यहाँ पर तो कोई बात नहीं की गई है ना। देखिए दोनों पाँव को उठाकर घुटनों पर रखे और दोनों हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रख ले, ठीक है। अब पूरे के द्वारा वायु को भीतर खींचकर नासा के अग्रभाग को देखते रहे, कुंभक करे, बस इतना ही बात बताई गई है, ठीक है जी गुलशन जी, ओके। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखिएगा, पूरे वायु मार्कुष्य नासाग्रम अवलोकित, नासाग्रम में दृष्टि रखना है और पूरक करना है, एक ही आसन में बताया गया है। पदम। बताइए। सर सिंहासन। अभी तो मैंने करवाया, अभी आप भूल गए तुरंत, अभी मैंने पद्मासन। करवाया। पद्मासन सर, फर्स्ट पदम है ये। आपका ध्यान नहीं है, पूरक एक ही आसन में करने के लिए बोला गया, कल की क्लास भी नहीं किया आप लोगों ने, पूरक एक ही आसन में करने के लिए बोला गया है ना, पूरक और नासाग्रम अवलोकित, अभी जस्ट मैंने करवाया, ये आपको दिखा नहीं, देखिए यहाँ पर दोनों पाँव को उठाकर घुटनों पर रखना है और दोनों हाथों को चित्त करके आसन के ऊपर रख ले और पूरक के द्वारा वायु को भीतर खींचे, यही तो लाइन मैंने बताई थी, अभी क्वेश्चन यही तो है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर। जी योगासन। हाँ योगासन, अब मत भूलना, ठीक है, योगासन पूरक करना है, बस योगासन में पूरक करना है। चलो नेक्स्ट, गुल्फोच्च वृष्णस्याध्यो व्युत्क्रमेण, 22 नंबर, यानी गुल्फों को वृष्ण साध्यन्य यानी व्युत्क्रमेण यानी वृष्य यानी अंडकोश के नीचे रखना है, क्योंकि व्युत्क्रमेण पलटा देना है, पलट कर रखना है, ये किन किन आसन के लिए बोला गया है। बताइए, टफ लग रहा है। सर ये तो ठीक है चलो, भद्रासन। भद्रासन सिंहासन कूर्मासन, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन पिछला वाला जो था ना वो अभी अभी मैंने बताया। कूर्मासन में भी है। भद्रासन सिंहासन कूर्मासन, ये आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगाभ्याम वज्रवत कृत्वा गुदात पार्श्व पदावुभो, 23 नंबर, वज्रासन। वज्र के लिए तो बोला गया है ना, लेकिन देखिए जंगाभ्याम वज्रवत कृत्वा गुदा पार्श्व पाद उभो, पैर को उभा रखना है, उभो, पैर को उभा रखना है, वज्रासन की तरफ तो करना ही है, ठीक है। वज्रवत कृत्वा ये बताया गया है वीरासन के लिए, लोग को दिखा देता हूं, वीरासन इस तरीके से है, हाँ दिखने में आ रहा है यहाँ पर वीरासन पिक्चर, ठीक है। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा के समीप रखना है, एक पैर को दूसरे पैर की जंघा के समीप रखना है और दूसरे पैर को पीछे की ओर निकाल से वीरासन करना है, ठीक है। देखिए जंघा के समीप रखना है एक पैर को, और यानी इस तरीके से जंघा के समीप, यानी ऊपर उठा हुआ है उबो,
एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओ सॉरी सॉरी, वज्रासन के लिए बोला गया है यार। ठीक है, सॉरी, वीरासन नहीं है, यहाँ पर वज्रासन है। ठीक है, यहाँ पर वज्र शब्द दिया है, गुदा पार्श्व पदावो। ठीक है, यानी गुदा रखना है दोनों पार्श्व पर, ठीक है ना, जंगा पर, सॉरी पार्श्व पर, एडी पर। क्लियर है? वज्रासन निकाले तो यहाँ पर वज्रासन, देखिए यहाँ पर, हाँ यही पर है। दोनों जंगाओं को वज्र के समान रूट करके दोनों पावों को गुदा के दोनों ओर लगाए। ठीक है, दोनों पाव को गुदा के दोनों ओर लगाना है और जंगा को दृढ़ रखना है, यही वज्रासन कहा गया। ठीक है, जंगाभ्याम वज्रवत कृत्वा, यानी जंगा को दृढ़ करना है, और गुदा पार्श्व पदावुभो। ठीक है, यानी बोला गया है कि दोनों पाव को गुदा के दोनों ओर लगाना है, गुदा को दोनों ओर लगाना है, यानी पार्श्व यानी पीछे की तरफ लगाना है, पार्श्व यानी पीछे की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पादो च भूमो संस्थाप्यम पुष्ट पार्श्वे निवेशेत डैश 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 समासाध्यम गोमुखम गोमुख आकृति ही। लाइन को पूरा करना है। यहाँ पर क्या आएगा? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यहाँ पर क्या आएगा? 24 का आएगा स्थिरम कायम, यानी काय यानी शरीर होता है, स्थिर यानी स्थिर रखना, काय को यानी शरीर को। तो पादोच भूमो संस्थाप्याम, बी ऑप्शन, पादोच भूमो संस्थाप्याम निवेशेत स्थिर कायम समासाध्यम गोमुखम गोमुख आकृति ही। स्थिर काय आएगा। नेक्स्ट, एकम पाद एकस्मिन् विन्यसेत उरु संस्थितम इतर स्नित तथा पश्चात वीरासन मितिरम, पश्चात वीरासन मितिरम, ये लाइन बताना है आपको। सर बी। बी। हाँ बी, यहाँ पर श्लोक में ही दिया गया है वीरासन। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड वीरासन। गुड, अभी इसको कवर कर लेते हैं ना, क्लियर कर लेते हैं, फिर समझ में आ गया आपको विधि। देखिए यहाँ पर एक पैर को दूसरे पैर की जगह के समीप रखना है, इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिया गया है पिक्चर में, है ना, इस प्रकार से जगह के समीप रखना है एक पैर को, और दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालना है, यानी ये जो दूसरा पैर है ना वो पीछे की तरफ निकल गया है ना, इस प्रकार से, यही वीरासन है। ठीक है, हाथों की पोजीशन कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए इसे यहाँ पर कट किया गया है। क्लियर हुआ वीरासन? नेक्स्ट है 26 नंबर, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो करोच पुष्ट ध्रुत याद युग्मम, ध्रुत पाद युग्मम। सर ए पश्चिमोत्तानासन। 26 नंबर नहीं, पैर को पकड़ना है, करो यानी हाथों से। ये लाइन आती है पश्चिमोत्तानासन में, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपेण, है ना, लेकिन ये आंसर आएगा इसका धनुरासन। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, धनुरासन। धनुरासन होगा 26 नंबर। हाँ धनुरासन, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपेण करोच पुष्ट ध्रुत पाद युग्मम। देखो दोनों पैर को भूमि पर फैला दे, ठीक है, दोनों हाथों को पीठ की ओर कर, दोनों हाथों को क्या करना है, पीठ की ओर करना है, यानी देखिए करोच पुष्ट यानी पीछे की तरफ, पीठ की ओर, ध्रुत पाद में युग्म, यानी दोनों चरणों को पकड़ ले, पीठ की ओर करके दो हाथों को, दोनों चरणों को ध्रुत पाद में युग्मम, यानी पैर को पकड़ना है दोनों।
पैर को पकड़ा है, ठीक है, दोनों चरणों को पकड़ ले तथा धनुष के आकार शरीर को कर ले। यहाँ पर दिया है ना धनुर, कृत्वा धनुर, ठीक है, धनुरासन कर। हो गया क्लियर? धनुरासन इस तरीके से है, धनुष की आकार की तरह। और यहाँ पर बताया गया है हठ प्रदीपिका में इन पैर को क्या करना है, हमें कर्ण तक कान की तरफ लेकर आना है, ठीक है, यही डिफरेंट है यहाँ से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उत्तानम शववत भूमो शयनम तु डैश डैश डैश, पूर्ण करना है लाइन को। शवासन, शवासनम, शववत भूमि पर शयन करना है। शववत, शव किसके लिए बोला गया है? शवासन के लिए बोला गया है, शवासन या शववत। चलो, रुजुकाय समासान, समासीन किस आसन के लिए उपयोग किया गया है? 28 नंबर, रुजुकाया यानी स्थिर बैठना है, काय को सीधा करना है, रुजु सीधा करना है, ठीक है, शरीर को। 28 नंबर बताइए। सर ई ऑप्शन, आसन मत्स्येंद्रासन। स्वास्तिक और मत्स्येंद्र। हाँ, स्वस्तिक और मत्स्येंद्रासन, स्वस्तिकासन और मत्स्येंद्रासन, इन दोनों आसन के लिए बोला गया है रुजुकाय समासन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, जानु उरु अंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत्। 29 नंबर, ठीक है, जानु और उरु, जानु यानी घुटना होता है, उरु यानी जंघा होता है। गुप्तासन, इन दोनों के बीच में पादो कृत्वा पादो च गोपयेत्, यानी दोनों पैरों को क्या करना है? छुपाना है। स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन। क्या है आंसर? ए स्वस्तिकासन। गोपयेत, पादोच गोपयेत, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर गुप्तासन के लिए गुप्त रखना, गोपयेत, गोपयेत शब्द से आपको ध्यान रखना है। स्वस्तिकासन के लिए भी बोला जाता है, यही विधि है, ठीक है, गुप्तासन। थोड़ा सा डिफरेंट आता है। गोपयेत, जानुर उरु अंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत। लेकिन स्वस्तिकासन में क्या है पता है? उसमें हाथों को रखने के लिए बोला जाता है, एड़ी को, पैरों को पकड़ने के, छुपा के लिए बोला जाता है स्वस्तिकासन में, है यहाँ पर, यहाँ पर उदम पश्चिमम वाम पादम ही दक्ष जानु उपरि नश्येत्, नहीं विनश्येत्। उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा, उदर को, पेट को पश्चिम यानी पीछे की तरफ, तिष्ठ यत्नतः यानी प्रयत्न पूर्वक करना है, हमने बताया था ना, पढ़ाया था इसमें। मत्स्येंद्र। हाँ, नम्रितम वाम पादम ही दक्ष जानु उपरि, यानी वाम पाद को दक्ष जानु उपरि रखना है, यानी साइड में रखना है, वापस स्थापित करना है, राइट पैर के, राइट पैर का जो घुटना होता है उसके साइड में रखना है ना वाम पाद को। 31 देखिएगा, प्रसार्य पादो भूमि विन्यस्त भालम चिति युग्म मध्ये यत्नत पादोच ध्रुतो कराभ्याम। प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो, यहाँ पर हम धनुरासन में भी देखा था। यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या है, विन्यस्तम भालम, भालम यानी मस्तक होता है, भाल भाती बोलते हैं ना, कपाल भाती मस्तक है ना, भालम चिति युग्मम, चिति यानी घुटना होता है, युग्मम यानी लगाना, मस्तक को घुटने पर लगाना है। किस आसन में है? वो भी प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपेण, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, गुड। देखिए कीवर्ड क्या है, भालम और चिति युग्मम, या ऐसा कीवर्ड दिया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर है, अंगुष्टाभ्याम वष्टभ्यम धराम गुल्पम गुल्फो चखेगतो ततो ऊपरी गुद्यम नस्य, उसके ऊपर गुद्य रखना है। अंगुष्टाभ्याम वष्टभ्यम 32। देखिए धराम गुल्फो, संकटासन। संकटासन, गुल्फ पकड़ना है, अंगुष्टाभ्याम, अंगुष्ट और
देखो अंगुष्ठ पीछे की तरफ रहेगा इसमें। यहाँ पर देखा धराम गुल्फम, ये कीवर्ड है। गुल्फ पकड़ने की बात कहाँ पर कही जाती है? उत्कटासन उत्कट नहीं, धराम उत्कट गुल्फम नहीं, पकड़ना है, पकड़ना है। संकट आसन। सर उष्ट्रासन। हाँ उष्ट्रासन, गुड। यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेता हूँ, फिर भी आंसर की में गड़बड़ हो सकती है। उष्ट्रासन, तो वो उत्कटासन है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। उत्कटासन है? जी उसका आंसर उत्कटासन। हाँ गुड, उत्कटासन ही है यहाँ पर, ठीक है। वो आंसर की में गलती की वजह से गलत हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से समझ लेते हैं हम। अंगुष्टाभ्याम वष्टाभ्याम धराम गुल्फोच खेगतो ततो उपरि गुद्दम नस्यम विनेयम तुत उत्कटासन। देखिए अंगुष्टाभ्याम वष्टाभ्याम यानी पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर टिकाकर, पाँव के अंगूठों पृथ्वी पर टिकाना है। धराम गुल्फुम च खेगतो, यानी देखिए गुल्फ क्या करना है, आकाश में रखना है। यहाँ पर उनके सहारे बैठे और एडिया को भूमि पर न टिकने दे। यहाँ पर दिया गया उत्कटासन, ये थोड़ा सा अलग ही दिया गया। यहाँ पर देखिएगा नहीं सर, ये इसका, हाँ ये है सर बराबर उत्कट। ये वाला, ठीक है। देखिएगा हाँ, इससे जो पहले का बराबर है। आकाश में है एडी, है ना, और धराम गुल्फ, धराम अंगुष्टम, ये जो है जमीन पर लगे हुए अंगूठे, इस तरीके से। और गुद्दा स्थान को एडी पर रखना है ना, यहाँ पर दिया गया है ना। ततो ऊपरी गुद्दम नस्यम, यानी ये गुल्फों के ऊपर रखना है। क्या रखना है? गुद्दा को रखना है, इस प्रकार से। यहाँ पर दिख रहा है ना, एडी के ऊपर क्या है? गुद्दा है। अब क्लियर हुआ? ठीक है अभी, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पर उत्कटासन ए नंबर, ठीक है। 32 नंबर का ए करना है, 32 नंबर ए। यहाँ पर ए कर लेते हैं हम, बाद में हम करेक्शन करके भेजेंगे आप लोग को, कोई दिक्कत ना आना चाहिए। 32 ए। नेक्स्ट है प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो, किन आसनों के लिए कहा गया है? प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो, पैर को जमीन पर पसार देना है, दंड रूपो, दंड की तरह, है ना। पश्चिमोत्तानासन पश्चिमोत्तान मकरासन। पश्चिमोत्तानासन मकरासन सर डी मकरासन। ऑप्शन पश्चिमोत्तानासन धनुरासन। हाँ अभी तो पढ़ा था ना हमने, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन। गुड। नेक्स्ट, वाम पाद चितिर्मूले विन्यस्य धरती तले, 34 नंबर। वाम पाद यानी वाम पैर, चिते मूले यानी घुटना, चिति यानी घुटना, विन्यस्य धरती तले, बताइए। सर डी। सर हाँ, वीरासन। संकटासन है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। संकटासन, संकटासन देखिए यहाँ पर, बाएं पाँव के घुटने तक भूमि पर टिकाकर, बाया पाँव को घुटने तक भूमि पर टिकाना है, इस प्रकार से घुटने पर टिकाना है। और दाएं पाँव से बाएं पाँव को लपेट लेना है, जैसे इसमें दिया गया है ना। यह ना संकटासन यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से लपेट लेना है और फिर दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वाम पाद चितिर्मूले, ने बाएं पाव को घुटने तक भूमि पर टिका लेना है। और विन्यास धरती ले यानी विन्यास धरती धरनी तले यानी जमीन पर टिका लेना है। और पादम दंडन यामेन, ठीक है। यामेन यानी बाया पाव, बाया पाव का वेस्ट यद, पैर से वेस्ट लेना यानी लपेट लेना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हुआ?
संकटासन ये जैसे दिया गया ऐसे सही है हमारा। नेक्स्ट 35 नंबर, पार्श्वस्थलाभ्याम वलभ्यम भूमि तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम। देखिए यहाँ पर कीवर्ड है नाभि शलभासन पार्श्व। शलभासन सर। कर्पूर यानी क्या होता है, कोहनी को नाभि पार्श्व में लगाना है। किसके लिए बोला गया है, मयूरासन। मयूरासन मयूरासन के लिए। गुड। सर मयूरासन। नेक्स्ट कीवर्ड पकड़ना है, पद्मासम समासाध्यम जानु उरु अंतरे करो कर्पूराभ्याम समासीनो। पद्मासन में क्या करना है, बैठना है, समासाध्यम बैठना है अच्छे से, जानु उरु अंतरे। देखिए जानु और उरु, जानु यानी घुटना होता है, उरु यानी जंगा होता है, इन दोनों के बीच में करो, है ना, हाथ को लेकर जाना है। कुक्कुटासन। कुक्कुटासन कुक्कुटासन गुड, कुक्कुटासन। कर्पूराभ्याम है ना, कर्पूराभ्याम समासीन यानी कोहनी, हमारे जो हाथ की कोहनी तक लेकर जाना होता है ना और उठाना होता है। नेक्स्ट है वाम उरु मूल देश है, वाम यानी दाया, उरु यानी जंगा, वामो उरु मूल देश है, यामम पाद निधावे तिष्ठतु डैश 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 वृक्षासनम इदम विदुहु। बी ऑप्शन। 37 नंबर, ऑप्शन वधभूमि। तो वृक्ष वध भूमो, वृक्ष की तरह, ठीक है। नेक्स्ट मयूरम कुकुटम डैश 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 तथा चेतान कुर्मकम डैश 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 वृक्षम मंडुकम गरुडम डैश डैश डैश। बताइए इसका आंसर। आप लोगों, कुछ लोग को याद रखना है। 38 नंबर, मयूरम कुकुटम कुर्मम, आंसर इसका आएगा, बताइए। सर ऑप्शन सी। सी, गुड। मयूरम कुकुटम कुर्मम तथा चेतान उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुडम वृक्षम सिद्धम डैश 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 भद्रम डैश 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 वज्रम च स्वस्तिकम। सिद्धम च भद्रम, बताइए। मुक्तम। पहले ही लाइन, सिद्ध पदम भद्रम भद्रमुक्तम। बी। भद्रमुक्तम। हाँ, सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम च वज्रम स्वस्तिकम, पहले लाइन में है, ठीक है, पद्मम और मुक्तम आएगा। नेक्स्ट 40 नंबर है, याज्ञ गुल्फे पाद मूले वाम भागो पदे तरम विपरीतम स्पृश्येत भूमि। यहाँ पर है याज्ञ गुल्फे पाद मूले, पैर के मूल में रखना है, पाद मूले यानी गुदा में, गुदा की ओर, गुल्फ पर, ठीक है, गुल्फ पर क्या रखना है, गुदा रखना है एक तौर से, ठीक है। वाम भागे पदे तरम विपरीतम स्पृश्य यानी पीछे की तरफ से विपरीत। ये थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको, वज्रासन से मिलता जुलता है, मतलब विधि उसी तरीके से बताई गई है। वृषासन। वृषासन, गुड। वृषासन आपको दिखा देता हूँ इसको, ठीक है, फिर सर की क्लास होगी। जस्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। सर की क्लास नहीं है, उन्होंने मैसेज किया। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। वृषासन, सब लोग बने रहिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए। क्या कर रहे हैं, दाहिनी एड़ी पर क्या रख रहे हैं, गुदा द्वार को रख रहे हैं, ओके, ठीक है। और बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए, बाई एड़ी को गुदा के बाई ओर रखना है। और तलवे को विपरीत भाग में जमीन पर रखें, तलवे को क्या रखना है, विपरीत भाग पर जमीन पर रखना है। यह वृक्षासन कहा गया है। तो दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए और फिर बाई एडी को गुदा की बाई ओर, यानी यहाँ पर भी बाई एडी पर गुदा ही रखने के लिए बात कही गई है, लेकिन बाई ओर, यानी जैसे वज्रासन करते हैं ना तो एडी पर ही तो रखे जाते हैं गुदा को, है ना। दाया एडी पर दाया गुदा साइड, है ना, बाया एडी पर बाई गुदा साइड, इस प्रकार से तो रखा जाता है। और तलवों को विपरीत भाग में जमीन पर रखे, तो यहाँ पर तलवे के लिए बोला गया है विपरीत भाग पर रखना है। यानी वज्रासन करते तो जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना,
वो जमीन पर रहता है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है सर। हाँ, तो वे वज्रासन की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्ट वज्रासन लग रहा है मुझे तो। अध्यास्त शेते किन आसनों के लिए कहा गया है? ठीक है, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन के लिए बोला गया है। शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, इस सर के लिए बोला जाता है अध्यास्त शेते। ठीक है, जैसे सर थोड़ा सा शलभासन में नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, मकरासन पीछे की तरफ से रहता है नीचे की ओर, और उष्ट्रासन में, और ये भी मकरासन में भी रहता है। ठीक है, नीचे की ओर। नेक्स्ट है अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधोभूमो च विन्यसेत धरा करतलाभ्याम धृत्वार ऊर्ध्व शीर्षम। तो अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम किसके लिए बोला जाता है? और धृत्वा ऊर्ध्व शीर्षम यानी करतलाभ्याम से क्या करना है? धृत्वा करना है। भुजंगासन, ऊर्ध्व शीर्ष भुजंगासन में किया जाता है ना, अंगुष्ठ से नाभि पर्यंतम जमीन पर लगा दिया जाता है, और फिर ऊर्ध्व शीर्ष यहाँ पर दिया है ना कीवर्ड ऊर्ध्व शीर्ष, ये भुजंगासन के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट अध्यास्त शेते हृदय निधाय, यानी हृदय को निधाय करना है, निरोध करना है। और भूमोच पादो प्रसार्य मानो शिरस्य धृत्वा करदंड युग में 44 नंबर। उष्ट्रासन या मकरासन, 44 नंबर मकरासन। गुड, मकरासन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी अध्यस्त शेती आएगा। देखिए भूमोच पादो प्रसार्य मानो शिरस्व धृत्वा, सिर को पकड़ लेना है ना। करदंड यानी कर से मकरासन में किया जाता है ना। देखिए आप चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पेट के बल लेट कर हाथों को ठुड्डी में टिका दे, केहोनियों जमीन पर और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच। इसी व्यवस्था को अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, यह अग्नि तीव्र करने वाला है। ठीक है, अध्यस्त शेती हृदय निधाय भूमोच्च पाद प्रसार्य, ऊपर पैर पसर लिए, शिरस्य धृत्वा करदंड युग में है ना, सिर को पकड़ लेना है हाथों से इस प्रकार से। यहाँ पर दिया गया है चेहरा, ठीक है, तो सिर को पकड़ लेना है, शिरस्य धृत्वा करदंड युग में, देहाग्नि, देखिए अग्नि बढ़ती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अध्यास्त शेते कर युग्म वक्ष आलभ्यम भूमि करयोस्तलाभ्याम पादोच्च शून्य च डैश डैश चोर्ध्रम वदंती पीठम डैश मुनि। पादोच्च शून्य च यानी पैर क्या करना है? शून्य में रखना है। किस आसन के लिए बोला जाता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वितस्ती, एक वितस्ती यानी कितना इंच होता है? 9 इंच या फिर 12 अंगुल होता है एक वितस्ती। ठीक है, तो पादोच्च शून्य च यानी एक वितस्ती पैर को ऊपर उठाना है। चौद्रम वंदंती पीठम शलभम मुनि, शलभासन के लिए बोला गया है। यहाँ पर शलभासन का जिक्र आएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वितस्ती, ठीक है, एक वितस्ती कितना अंतर रहता है? तो एक वितस्ती रखना है, ज्यादा ही हो गया है ना। यहाँ पर एक वितस्ती रहना चाहिए, 9 इंच रहना चाहिए। देखिए जमीन पर पेट के बल लेट जाना है और मुख जमीन की ओर रहेगा और दोनों हाथों को छाती की बगल में रखना है और हथेलियां जमीन पर अच्छी तरह टिका लेना है। इस अवस्था को अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, यही शलभासन है। यहाँ पर वितस्ती शब्द है। ठीक है, एक वितस्ती ऊपर उठाना है, ऊर्ध्व। क्लियर हुआ सभी को? 12 नंबर देख लेते हैं हम। स्वस्तिकासन में जाएंगे। जानु उरु अंतरे कृत्वा योगी पादतले उभे रुजु काया समासेन स्वस्ति तत्प्रत्यक्षेत। नहीं, ये स्वस्तिकासन का नहीं है। ये वृक्षासन होना चाहिए, जांघों के मध्य में वृक्षासन। स्वस्तिकासन का नहीं है।
हमारा आसन कौन सा छूटा है अभी तक बताइए, जो कि हम आसन को कवर नहीं किए। गोमुखासन। गोमुखासन। ओके ठीक है, फिर गोमुखासन देख लेते हैं। गोमुखासन, हाँ। पादोच्च भूमध्य संस्थाप्य पुष्ट पार्श्वे निवेशित। एक मिनट, ये भी तो नहीं है। वृक्षासन एक बार देखिए। वृक्षासन देख लेते हैं। वृक्षासन तो हो ही गया था हमारा। शायद गरुड़ासन है। गरुड़ है वो। गरुड़ासन में हुआ था ना, गरुड़ासन में हुआ था। गरुड़ासन नहीं हुआ था, वही जंगो लग रहा है। जंगो जंगा मध्य यही धरा पिंड्यम यही स्थिरकाय द्विजानुम, यही था ना। जंगा उरुभ्याम धरा पिंड्यम, हाँ यही थी। जंगा गरुड़ासन। उरुभ्याम धरा पिंड्यम। देखिए यहाँ पर कैसे विधि अलग है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, जंगा उरुभ्याम धरा पिंड्यम स्थिर कायो द्विजानुनाम, यानी स्थिर काय यानी शरीर को सीधा करना है, द्विजानुनाम। जानू ऊपरी करद्वंदम, यानी जानू के ऊपर क्या रखना है, हाथों को रखना है। हम इसमें देखिएगा, जानू के ऊपर दिख रहा है आपको हाथ, नहीं दिख रहा है। और गरुड़ासन में हम ऐसे ही करते हैं ना प्रैक्टिकल में, यहाँ पर अलग दिया है। हाँ, जंगा उरुभ्याम धरा पिंड्यम, जंगा और उरु धरा पिंडम, यानी पिंडली को पकड़ना है। जंगा और उरु से क्या करना है, हमें पिंडली को पकड़ना है। और स्थिर का यानी शरीर को सीधा रखना है। और द्विजानु नाम, जानू ऊपरी, जानू ऊपरी क्या करना है, जानू का मतलब को रखना है। हो गया ना, यही एक गरुड़ासन बोला गया है। हाँ, देखिए यहाँ पर दोनों जंगा और घुटनों की से धरती को दबाना है ना। और देह को स्थिर रखना है। और दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखना है, रखकर बैठ जाइए। ये गरुड़ासन है। इसलिए मैं आप लोग को ये पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से सारा सॉल्व किया, क्योंकि कीवर्ड आपको ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन के आंसर जल्दी से दे पाओगे। समझ में आ रही है ना बात मेरी? क्लियर है। हेलो, हाँ। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाए कि ठीक है, क्योंकि पेपर के टाइम में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो कीवर्ड देखकर हमें आंसर को देना है। कुछ क्वेश्चन को हमें एक तो क्या बोलते हैं, रट्टा भी मार लेना है, एक तो कीवर्ड से भी याद रखना है, और कुछ है कि हमें कंसेप्ट भी ध्यान रखना है ना। बहुत चीजों को तो हमें कंसेप्ट ही ध्यान रखना है, लेकिन कुछ चीजों को आपको याद भी रखना पड़ेगा। और कुछ चीजों को जैसे यहाँ पर अभी कीवर्ड देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ना।